हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपकी जो विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है। तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट है, जो कि आपकी 4 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जब आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने में, यानी ऐड करने में। और जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद जब आप फॉर्म को फिल करते हैं और फाइनल सबमिट करते हैं तो उस टाइम आपको एक एरर आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टाइप का। तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है, सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म फिल का प्रोसेस नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करना है और आपका ये, ताकि आपका ये लास्ट में एरर ना आए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो लाइन अटेंडेंट है इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो और आपकी जो अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे आपकी असिस्टेंट इंजीनियरिंग, आपकी लीगल ऑफिसर और अन्य जितनी भी पोस्ट हैं आपकी क्लास 3 और क्लास 4 की, तो उसका भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है। तो दोनों वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन तरीका पहले आप इस वीडियो में देख लीजिए, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ एरर है वेबसाइट में जैसे, तो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आपको आगे करना क्या चाहिए। और आप बार बार लॉग आउट हो रहे हैं तो उसको भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो सभी जानकारी कहने का मतलब है एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपका हाल ही में जो क्लास 3 और क्लास 4 का 2573 पोस्टें थी उसका रिजल्ट आया है, तो जैसे ही उसका वेटिंग लिस्ट आती है तो उसका भी आपको अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा कि अभी आपकी हाल ही में जो MP ग्रुप 5 है, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसकी भी आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और अन्य जितने भी एग्जाम है, चाहे आपका रिजल्ट हो, कुछ भी अपडेट हो, तो इसी तरह से आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम चलिए डायरेक्ट आपको, आई होप आप वेबसाइट पर तो आ जाएंगे, नहीं आ पाते तो सिंपल आपको हम तरीका बता रहे हैं। लेकिन तरीका देखने से पहले आपको एक बार पहले हम नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं और आपको भी नोटिफिकेशन चेक करना है एक एक जानकारी, उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रोसेस करना है। तो पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए और वीडियो को इसका मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में जानकारी समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करेंगे इधर उधर, तो उतनी बात आप समझ में, जितना हम वीडियो बता देते हैं उतना आपको कमेंट में रिप्लाई करना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप धैर्य के साथ समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चलिए पहले दिखा देते एक बार कि कैसे चेक करना है और कैसे ऐड करना है। तो एक बार पहले हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये सहायक अभियंता है पारेषण, तो इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ध्यान से देखिए। जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें आपके पास डिग्री हो, क्या BE हो या BTech हो या AMI है आपके पास, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी अन्य जैसे विधि अधिकारी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी बिल्कुल सेम टू सेम ऐड करना है। यदि आप थोड़ा सा इधर उधर ऐड कर देते, सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है किसके लिए हम आपको दिखा देते हैं, जो लाइन अटेंडेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते, एक यहाँ पर वेबसाइट में बहुत बड़ा एरर है, वो आपको दिखा देते पहले हम। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या है, तो आपकी जो ITI इसमें क्या मांगा है, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दीजिए। तो इसमें आपका 10th पास तो होना चाहिए, प्लस NCVT से या SCVT से आपके जो ITI है 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, किसमें विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा आपके पास ITI का होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मांगा है इलेक्ट्रीशियन, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल। ध्यान से समझना है इसका एरर कैसे करना है, तो आगे आपको समस्या यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक आपका ये है, सेम आपका यहाँ पर उपकेंद्र जो आपका है परिचारक, इसमें भी वही सेम है, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर लिखा है। और देख लेते सर्वेयर परिचारक, इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन लिखा है, देख लेते थोड़ा सा यहाँ पर और क्या है। तो वही NCVT से आपके पास यहाँ पर ITI मांगा गया है, बाकी 2 वर्ष का ये सर्वेयर ट्रेड में, तो इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने की। अब चलिए इसको ऐड कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका, आसानी से समझ लीजिए। तो सिंपल MP ऑनलाइन आई फॉर्म की वेबसाइट पर आपको इस प्रकार से आ जाना है। अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, और आप कहीं और बाहर से फिल करा रहे हैं तो अब इस तरीका को पहले एक बार देख लीजिए, आप अपने मोबाइल से देख लीजिए, फिर वहाँ पर जाकर आप साइबर कैफे से भी यहाँ पर आप प्रोसेस बताते जाएंगे, तो कहाँ पर ही ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार की लिंक दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है सिंपल सा। तो यहाँ पर आपका पूरा पेज दिखेगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है, तो आपको जो सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है, उसमें दोनों में हमने प्रोसेस बताई है, तो वीडियो फालतू का बड़ा हो जाता है, इसलिए हमको
जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं काम की। बाकी सभी जानकारी उन वीडियो में देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी यूजर नेम आप भूल चुके हैं, इस पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड भूल चुके हैं, इसको क्लिक करके फॉरवर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना। चलिए लॉगिन करके आपको हम दिखा देते हैं। तो इस टाइप से आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपडेट करना है। कैसे करना है इस पर पहले आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करने की प्रोसेस नहीं बताएंगे, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैसे ऐड करना है वो तरीका बताने वाले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर वेबसाइट के द्वारा लॉग आउट कर दिया जा रहा है। तो ये आपको परेशानी होने, आपकी वेबसाइट की समस्या आपको बार बार रिफ्रेश करके आपको ट्राई करना है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखकर इस वाले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपका इस प्रकार से पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको हम लाइव दिखा रहे हैं एक एक जानकारी ऐड करके, और ये जानकारी सभी हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल वास्तविक जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम किसी प्रकार की यहाँ पर जानकारी ऐड नहीं किए हैं। तो आपके सामने डेमो के लिए आपको एक एक करके यहाँ पर क्रम बाई क्रम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की ओर चले आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट डिग्री। तो पहले आपको 10th की जानकारी ऐड करनी, तो हाई स्कूल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना, आपको यहाँ पर पेज लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 10th सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, तो आपको कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सेलेक्ट सब्जेक्ट आपका अब 10th बेसिस सब्जेक्ट तो आपका होता नहीं, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट टाइप, तो यहाँ पर आपका रेगुलर इस प्रकार सेलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर, तो आपकी जो पासिंग ईयर वो आपको सही तरीके से फिल करना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2000 यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 16 सेलेक्ट कर देते, मान लीजिए 2016। इसके बाद अपनी बोर्ड का नाम, तो आपकी जो भी बोर्ड है, आप यदि अदर स्टेट के हैं तो आपकी जो भी बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी आपकी बोर्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए। ये आपकी सीबीएसई है तो सीबीएसई का नाम फिल करना है। और यदि आप एमपी बोर्ड वाले हैं तो इस प्रकार से आपको सिंपल एमपी बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल करना है। और आपका सेलेक्ट सिस्टम, आपका मार्क सिस्टम था या सीजीपीएस सिस्टम था, जो भी था उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मार्क सिस्टम सेलेक्ट कर दिए। रोल नंबर, आपका रोल नंबर कितना था, तो जो भी आपका रोल नंबर था इस टाइप से यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल के डेमो के लिए फिल कर दिया। ऑप्टेन मार्क, आपको टोटल मार्क कितने नंबर मिले हैं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 450 सेलेक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स कितनी थी, आपका 10th आपका कितने नंबर का था, फॉर एग्जाम्पल के लिए 600 या जो भी आपका था। अब आपका इसका परसेंटेज कितना निकला, तो फॉर एग्जाम्पल के परसेंटेज में कुछ भी यहाँ पर मान लीजिए ऐड कर देते हैं इस टाइप से, या जो भी आपका परसेंटेज था इस टाइप से यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये वास्तविक नहीं है, आपको हम सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपको सिंपल यहाँ पर परसेंटेज के बाद यदि आपके पॉइंट में जैसे आपका मान लीजिए 1 2 है या 50 इस टाइप से, तो आपको इसको फिल करना है। यदि सिंपल आपका सिंगल डबल डिजिट में है, जैसे 80 है, तो आपको फिर यहाँ पर 00 भी आपको लिखना होगा, तभी आपका ये ऐड होगा। तो ऐड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर अच्छे से देखिए आपकी ऐड हो चुकी है। क्योंकि ये लॉग आउट आपकी वेबसाइट की समस्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इस प्रकार से ऐड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर को चले आना, दोबारा से 12th की जानकारी ऐड करना है। आपको दिखा दी थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री, इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, आपका सब्जेक्ट 12th सेलेक्ट करना। आप ध्यान से समझना है, आपको ITI वाले जो भी स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट आपका कौन सा स्ट्रीम था, तो जो भी आपका स्ट्रीम था इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका था सिलेक्ट सब्जेक्ट, पार्ट टाइम या रेगुलर, तो जो भी इस प्रकार से था। पासिंग ईयर वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका था। तो यहाँ पर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, अपने सिलेक्ट सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज, इसको फिल करना हो। ऐड पर क्लिक करना। चलिए इसको हम फिल करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 12th की जानकारी को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, नहीं तो कमेंट करके बोल लेंगे कि आपका परसेंटेज इधर उधर है, तो परसेंटेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आपकी एक्चुअल जानकारी इसी तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर 10th, यहाँ पर 12th की जानकारी दिख रही है, और यदि कोई मिस्टेक है तो रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ITI वालों को वैसे रूप से ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डिग्री, अब यदि आप 10th के बाद ITI की है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, आप जो भी आप की है। तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा पर क्लिक करना है, यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम, तो यहाँ पर नीचे को चले आना है, तो आपको एक ITI का ऑप्शन दिखेगा। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ITI का ऑप्शन दिखेगा। इसी तरह की जितनी भी क्वालिफिकेशन इसी तरह से ऐड करना है। यदि यहाँ पर कोई गलती कर देते हैं तो बाद में फाइनल फॉर्म में आपका इस प्रकार से नॉट एलिजिबल ही दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ITI दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन में देखिए इसमें क्या मांगा है। तो अब आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लिखा है, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आ रही है आपके लिए, तो इसका सॉल्यूशन आगे बताने वाले कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो क्वालिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन में लिखी रहती है वही आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन रहती है। तो इस बात का तो आप सभी को भी पता होगा। तो इलेक्ट्रीशियन लिखा, तो इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट को हम आपको ऐड करके दिखाती है। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल लिखा है और ये आपका इलेक्ट्रीशियन लिखा है। ध्यान से समझना है,
इलेक्ट्रीशियन, आपने इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन ऐड किया। आपका वो सिलेक्ट सब पार्ट रेगुलर पासिंग ईयर बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम, सिलेक्ट सिस्टम रोल नंबर ऑप्टेन मार्क टोटल मार्क परसेंटेज ऐड। चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ITI की जानकारी भी ऐड कर ली। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर, तो देखिए आपको यहाँ पर ITI की जानकारी भी ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आपको जो एक्चुअल जानकारी, अब यहाँ पर इसको आप दिमाग मत लगाइए क्योंकि हमने सिर्फ डेमो के लिए दिखाया। जो आपकी वास्तविक जानकारी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम वही आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आप ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी है, तो जैसे आपकी और अन्य क्वालिफिकेशन जैसे आपकी इंजीनियरिंग है, कनिष्ठ अभियंता है, तो जो भी जानकारी इसी तरह से आपको एक एक करके ऐड करते जाना है। और एक बात हो, जैसे आपकी विधि अधिकारी, तो परसेंटेज आपकी इसको ध्यान रखना, यदि इससे कम परसेंटेज है तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इसलिए आपको एक एक करके, आई होप इस तरह से तो आप समझ चुके होंगे कैसे आपको ऐड करना है। तो ये सभी जानकारी आपने ऐड कर ली है। चलिए आपको हम आगे दिखा देते हैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इतनी जानकारी आपको ऐड कर लेना है, 10th 12th ITI आपकी जो भी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्वालिफिकेशन आपकी इलेक्ट्रीशियन ही मांगा गया है और नोटिफिकेशन भी इलेक्ट्रीशियन लिखा है। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं आप, तो ये सभी जानकारी आपने ऐड कर ली है। सिर्फ समस्या किसके लिए आ रही है, लाइन अटेंड वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा आ रही है। बाकी अब अन्य जितनी पोस्ट हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से अच्छी तरीके से ऐड कर लीजिए, आपको फॉर्म में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इनके लिए सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट आते अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। होम पेज पर आने के बाद तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी। और एक बात और, आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो उसको जरूर प्रोफाइल में जाकर ऐड कर लेना है। बाकी आपकी सर्टिफिकेट सब कुछ आपकी जानकारी जो हमने सब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का पहले वीडियो बनाया है उसमें आपको प्रोसेस बताई, जो मेन जानकारी सब वही आपको दिखाने वाले। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपको देखना है। तो अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसमिशन, तो अब इसके लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हाई स्कूल यानी BE इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, यहाँ पर देख सकते हैं। इतने ही में से आपको जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, इतनी जानकारी पहले आपको इनमें से कोई एक पहले आपको प्रोफाइल में ऐड करनी है, जो कि हमने अभी इसके पहले बताया है, वो आपको ऐड करनी है। और जो आपकी प्रोफाइल की जानकारी है और ये जानकारी दोनों यदि मैच होती हैं तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। यदि कुछ भी वहाँ पर कुछ ऐड है और यहाँ पर आप कुछ सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मिसमैच रहेगा, आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट नहीं होगा। ये तो रही एक पोस्ट के लिए। इसी प्रकार से अब दूसरी पोस्ट को हम और दिखा देते हैं। जैसे आपकी पोस्ट कोड है आपकी, बाकी जूनियर इंजीनियर लॉ ऑफिसर, अब सबसे ज़्यादा समस्या रही लाइन अटेंडेंट की, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आइए क्वालिफिकेशन। अब इसको ध्यान से समझना आपको। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि हाई स्कूल और ITI वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल। तो आपने भी वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ऐड किया है और लेकिन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल आ रहा है। अब इस स्थिति में जब आप फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट सबमिट करते हैं, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर आपको ऐसे न करके ये सभी जानकारी ऐड करते हैं। और एक बात और, जो EWS वाले अभ्यर्थी हैं और जो SC OBC वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र OBC के लिए अपलोड करना है, और जो EWS वाले हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो बाकी यहाँ पर रहेगा, बाकी जो प्रोफाइल की जानकारी उसमें आपकी बेसिक जानकारी ही ऐड रहेगी, तो इनको देखना। अब यहाँ पर जब सबमिट करते हैं तो आपकी फॉर्म यहाँ से सबमिट नहीं होगा, नॉट एलिजिबल ही आएगा इस स्थिति में, क्योंकि आपने प्रोफाइल में कुछ ऐड किया है, यहाँ पर फॉर्म में कुछ आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आपकी रूल बुक में दी गई है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मान्य रहेगी। अब आपको करना क्या है, तो इस स्थिति में ये जानकारी जो एरर है ये MP ऑनलाइन को आपको बताना है, सभी को कैसे बताना है। तो डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पर इनका ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनकी ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी पे क्या सेंड करना है, जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है प्रॉपर आपका, जिसमें इलेक्ट्रीशियन लिखा है, और जो आपके फॉर्म ओपन कर रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट आपको MP ऑनलाइन को भेजना है ईमेल के माध्यम से, और उनको बताना है कि यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर ये लिखा है। तो वो एरर को फिक्स कर देंगे, आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वही आपकी ऑनलाइन फॉर्म में भी ऑप्शन आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका फॉर्म इसी कारण से आपका सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपको ऑफिस टाइम में सुबह 9:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर MP ऑनलाइन को इस एरर को, इस समस्या को ध्यान में लाइए, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और इनकी हेल्पलाइन नंबर तो आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और इनकी ईमेल आईडी पे भी आप इस बात को यहाँ पर भेज सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी जो कि मिसमैच आपको बता रहा था। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का मैंने पूरा प्रोसेस तो आपको बता ही दिया है, आप दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और बाकी आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपका बताने का प्रयास किया गया है। आई होप आप सभी की समस्या का समाधान हुआ होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।